अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तोशा खाना के जो तहफ़ हैं ये ख़रीदने का रास्ता रोकने की तैयारी की जा रही है। सेनेट में एक बिल पेश किया गया है कि कानून साजी की जाए कि कोई भी सरकारी अफसर या कोई वज़ीर या MNA या रुकन पार्लियामेंट या वज़ीर आज़म या हुक्मरान, कोई भी किसी भी किस्म का ओहदेदार सरकारी जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो तोशा खाना का कोई तोहफ़ा ख़रीद नहीं सकता। ये पाबंदी आयद की जाए। बिल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग इशू रहा है तोशा खाना हमारा, कि तोशा खाना में जो तहफ़ मिलते हैं हमारे हुक्मरानों को, सिर्फ़ हुक्मरानों को नहीं, सदर को भी मिलता है, वज़ीर आज़म को भी मिलता है, वज़रा को भी मिलता है, अरकान पार्लियामेंट को मिलता है। सरकारी जो ओहदेदार जाते हैं, बड़े अफसरान जो हैं मुल्क से बाहर, उनको भी उनके हम मनसब जो होते हैं वो तहफ़ देते हैं, कीमती के तहफ़ वो तोशा खाना में जमा कराए जाते हैं। 1974 में काबीना डिवीज़न के मातहत एक तोशा खाना, एक महकमा, एक शोबा कायम किया गया था कि तोशा खाना में ये तहफ़ ये दुनिया में मुख्तलिफ हर मुल्क में होते हैं। तकरीबन दुनिया भर के ममालिक के इन सरकारी ओहदेदारों को, पब्लिक ऑफिस होल्डर लोगों को मिलते हैं तहफ़ मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से। उनके काउंटर पार्ट जो होते हैं, उनके हम मनसब जो होते हैं वो देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ और मुख्तलिफ ममालिक में उनको डील करने का तरीका भी अलग है। इंडिया में, भारत में ये कहा जा रहा है, मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा था कि इंडिया क्या करता है कि तोशा खाना के नीलामी करता है, आम नीलामी अलल ऐलान, यानी आम शहरी भी उसमें हिस्सा ले सकता है, कोई भी चीज़ ख़रीद सकता है। तो नीलामी, अवामी नीलामी की जाती है तोशा खाना के तहफ़ की, और वो जो पैसे हैं वो किसी ट्रस्ट में दिए जाते हैं। ये नहीं होता कि अपनी जेब में रख दिए। इमरान खान ने घड़ी बेची, हमारे हुक्मरान तो बदनाम हो चुके हैं ना अदालतों में। एहतसाब अदालत में नवाज़ शरीफ को पेश न होने पर उनकी जायदाद और असासे जो हैं उनकी नीलामी का हुक्म दिया एहतसाब अदालत ने। नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुके हुए हैं, मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं तोशा खाना से। गाड़ियाँ जो है ख़रीदने पर कि इन्होंने गाड़ी ख़रीदी तोशा खाना से कम कीमत पर, यानी पहले काबीना डिवीज़न में ये होता है कि पहले 15% था कि गाड़ी की जो कुल मालियत है वो 15% अदा की जाए और फिर ले जाएं, और कीमत तय करता है क्योंकि मुल्क से बाहर किसी और मुल्क की चीज़ होती है तो उस मुल्क में पता होगा ना कि ये असल कीमत इसकी क्या है, उस कंपनी को, उस मालकान को पता होगा। हमारे मुल्क में तो वो चीज़ बनती नहीं होगी, तो हमारे यहाँ उसकी कीमत का तयन अमूमन FBR करता है। लेकिन काबीना के सेक्रेटरी जो हैं उनको भी ये अख्तियार है कि वो भी कर सकते हैं। तो ये बिल जो है इसमें कुछ तजावीज़ दी गई हैं। अच्छा, अभी 15% को 50% पर लाया गया है कि आधी कीमत, फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपए की चीज़ है तो वो 50 लाख रुपए दे के ख़रीद सकता है। लेकिन इसमें आवाम को इजाज़त नहीं होती। ये सरकारी ओहदेदार, पब्लिक ऑफिस होल्डर, यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज या पार्लियामेंटेरियन, सियासतदान, अब ये जो हैं सरकारी ओहदों पर जो लोग होते हैं इनको उस नीलामी में शामिल किया जाता है कि आप लोग ख़रीद सकते हैं। तो बहुत सारी कीमती चीज़ें मिलती हैं बाहर से। अभी शाह जो सऊदी के फरमान रवा हैं उन्होंने इमरान खान को घड़ी तोहफे में दी थी। अब वो घड़ी इमरान खान ने बेच दी और कम कीमत पर ख़रीद कर ज़्यादा कीमत पर बेच दी, और इत्तेफाक से ये कहानियाँ ये चली है मार्केट में, मीडिया में, कि वो घड़ी फिर उसी कंपनी के पास चली गई जी जिस कंपनी ने बनाई थी। और शाह जो सऊदी अरब के शाह हैं, शाह फरमान जो हुक्मरान है, उन्होंने वो 2 घड़ियाँ कोई बनवाई थी, एक इमरान खान को दे दी गिफ्ट, एक अपने पास पड़ी थी। तो वो कीमती घड़ी थी, बहुत कीमती नायाब घड़ी थी। अब वो उस कंपनी ने फिर सऊदी फरमान रवा से शाह से रब्ता किया और शाह सलमान से,
कि जी आपकी घड़ी कहीं चोरी तो नहीं हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं चोरी तो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि आपकी घड़ी तो इधर आ गई है ये मार्केट में। तो फिर उन्होंने ख़ुद ही ख़रीद ली। तो अब ये एक तौहीन है किसी मुल्क की सरबराह की, न सिर्फ उनकी भी, ये अपने मुल्क की भी इज़्ज़त की नीलामी है कि आप लोग इस तरह इंडिविजुअल्स ज़ाती तौर पर आप लोग कम कीमत पर तोशाखाना से ख़रीद कर चलो अपने घर में रखें, एक तारीख़ी एक कीमती एक तोहफ़े के तौर पर इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, ये तो अलग बात है। लेकिन उसको बेच देना ये तो बहुत बड़ी तौहीन है कि भाई इतने भूखे नंगे बैठे हैं कि घड़ी हम तोहफ़े में दे रहे हैं, वो सस्ते में ख़रीद कर बेच रहे हैं ज़्यादा कीमत पर। तो ये बड़ी इमरान ख़ान पर बड़ी तनकीद होती रही है, बाकी हुक्मरानों पर भी होती रही है। लेकिन माजी में नवाज़ शरीफ से पहले, ये नवाज़ शरीफ के दौर में कट्टा खुला था जी, आसिफ अली जरदारी की, नवाज़ शरीफ की और यूसुफ रज़ा गिलानी की गाड़ियों का किस्सा जो है नवाज़ शरीफ के दौर में शुरू हुआ था। उससे पहले हुक्मरान खामोशी से ये काम करते रहे हैं, माजी के हुक्मरान भी करते रहे हैं, सारे हुक्मरान करते रहे हैं, लेकिन माजी के हुक्मरानों का किस्सा सामने नहीं आया। तो पिछले दौर में PTI के दौर में किसी शहरी ने दरख्वास्त दे दी जी तोशाखाना के जो तहाइफ मिले हैं उनकी तफसीलात फ़राहम की जाए, जो वज़ीर आज़म को मिले हैं कौन कौन से तहाइफ हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने जवाब ये दिया कि जी ये तहाइफ क्योंकि ये दो ममालिक के मफादात का मामला है और उनके ताल्लुकात का ख़राब होने का ख़दशा है कि अगर हम डिस्क्लोज़ करेंगे तो वो ये बदनामी भी है और ये खामखा उनको पता चलेगा तो वो कहेंगे कि जी ये इस तरह वहाँ पे नुमाइश कर रहे हैं, शो कर रहे हैं या बदनामी कर रहे हैं या इस तरह की। तो ये हमारे और उस मुल्क जिस मुल्क ने तोहफ़ा दिया है, जिस मुल्क के सरबराह ने तोहफ़ा दिया है, उनके दरमियान ताल्लुक़ ख़राब हो सकता है, इसलिए हम नहीं दे सकते, हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो ये बड़ा पंगा इस पे पड़ा हुआ था, फड्डा पड़ा हुआ था, अदालतों में भी मामला चला गया केस। लेकिन अभी तक तोशाखाना एक चेड़ बन चुका है इमरान ख़ान का। आसिफ अली जरदारी, नवाज़ शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी ने का तो चेड़ नहीं बना क्योंकि उन्होंने ये काम धंधा नहीं किया इमरान ख़ान वाला कि कम कीमत पर गाड़ी ख़रीद कर किसी और को बेच दी, ये नहीं किया, बेची नहीं है, इन्होंने ख़रीदी है नवाज़ शरीफ, जरदारी और गिलानी ने, लेकिन इन्होंने बेची नहीं है। गिलानी का एक हार था तुर्क को खातून अव्वल ने दिया था, वो भी तनकीद हुई थी तो गिलानी ने वापस कर दिया था। उस वक़्त मुझे याद है काबीना डिवीज़न तोशाखाना फिर रहा होता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे फिर रहा होता है, कहाँ पे होता है, कोई बिल्डिंग तोशाखाना की है नहीं, अंडर काबीना डिवीज़न के होता है, लेकिन ये मुख्तलिफ़ महकमों को भी दिया जाता है। जिस तरह गिलानी साहब की वाइफ का जो हार था खातून अव्वल, तुर्की की जो खातून अव्वल ने दिया था, वो जब गिलानी साहब ने बंदे को दिया कि वापस जमा करा दे तोशाखाना में, तो वो तोशाखाना ढूंढ रहे थे, वो बंदा काबीना डिवीज़न गए तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो नहीं है तोशाखाना। फिर वो फ़ॉरेन ऑफिस गए, उन्होंने कहा यहाँ पे भी नहीं है, और नादरा चेक करें, वो नादरा आए, फिर नादरा वालों ने रिसीव किया। मैं ख़ुद गया था कवर करने, दुनिया टीवी में था उस वक़्त में, तो ये मैंने ख़ुद कवर किया था हार जो, और मीडिया टॉक भी की थी, मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ था जो नादरा ने हार वापस लिया था। तो उस वक़्त तोशाखाना नादरा में था। ये तोशाखाना की थोड़ी सी आपको तफसील बता रहा हूँ। तो जी ये बिल के हवाले से मैं बताऊँ आपको कि बिल में ये पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, सेनेटर हैं बरहमन तंगी, इन्होंने बिल जमा कराया है सेनेट सेक्रेटेरिएट में, और इस बिल में तजवीज़ किया गया है कि तोशाखाना के तहाइफ की ज़िम्मेदार काबीना डिवीज़न होगी, जबकि तहाइफ के शफाफ तरीके से जमा होने और महफूज होने को यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी काबीना के पास सालाना रिपोर्ट जमा करवाएगी जिसमें तहाइफ के मिलने और बेचने के साथ साथ कौमी ख़जाने में जमा करवाई गई रकम की तफसीलात भी शामिल होगी। बिल में यह भी कहा गया है कि जी पब्लिक ऑफिस होल्डर और उनके ख़ानदान के अरकान को बराह रास्त या पब्लिक ऑक्शन के ज़रिए तोशाखाना के तहाइफ लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिल में तजवीज़ दी गई है कि जी तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स उन्हें मिलने वाले तहाइफ फौरी तौर पर तोशाखाना में जमा करवाने के पाबंद होंगे। अगर मालूम हुआ कि किसी ने तहाइफ से मुतल्लिक रसीद जमा नहीं करवाई
तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तोशाखाना में पड़े नवादरात बेचे नहीं जा सकते। अच्छा जी, बिल के मुताबिक तहाइफ की कीमत का तयन निजी और सरकारी सतह पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की जानिब से किया जाएगा। अगर तहाइफ की कीमत में 25% या उससे ज़ायद का फ़र्क हो तो काबीना सेक्रेटरी कीमत का तयन करेगा। तोशाखाना, अच्छा जी, अच्छा, बरामद तंगी जो है उन्होंने फिर मीडिया टाक जो की है, उन्होंने कहा है कि जी ये बड़ा काबिल अफसोस है कि तोशाखाना के तहाइफ जो है वो हमारे हुक्मरान बेच रहे होते हैं और ब्यूरोक्रेट भी जो है महंगे तोहफे जो है सस्ते पर ख़रीद कर वो आगे फिर महंगे पर बेच देते हैं। तो ये निजी बिल है इनका। उन्होंने कहा है कि ये मेरा अपना ज़ाती बिल है और ये सरकारी हुकूमत का बिल नहीं है। हो सकता है हुकूमत इसमें मज़ीद जब ये पेश करेगा तो होता ये है अमूमन कि लोग ज़ाती हैसियत में बिल तैयार करके जमा कराते हैं, वो जब ऐवान में आता है तो फिर उनको हिदायत दी जाती है कि यार ये बिल तो अच्छा है, लेकिन इसमें अगर अपनी पार्टी से आप मुशावरत करते या करें या उनके साथ बैठ के इसमें मज़ीद कुछ हुकूमत के साथ डिस्कशन करके और भी बेहतरी लाकर अगर जमा कराएं और हुकूमती लेवल पर, हुकूमती सतह पर जमा हो तो ये हुकूमती बिल हो सकता है और फिर मंजूरी यकीनी हो सकती है। तो लेकिन बहरहाल ये अभी फ़िलहाल निजी बिल है और प्राइवेट मेंबर डे को ये सेनेट में पेश हो सकता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।